नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। पूर्व मंत्री व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोती डूंगरी कार्यालय पर जनसुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष जूली को अवगत कराया। मंत्री जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जनहितैषी कार्य हुए जिससे आम आदमी को राहत मिली, लेकिन बीजेपी राज में आमजन परेशान व ठगा सा महसूस कर रहा है। जूली ने कहा कि जनसुनवाई में पेयजल, नगर निगम, यूआईटी, बिजली, पुलिस, स्थानांतरण एवं राजस्व मामले की परिवेदनाएं प्रमुख रूप से आई। जन सुनवाई रेगुलर रहती है मेरी। मैं जब विधायक था जब भी, नहीं था तब भी, मंत्री था तब भी, आज सीएलपी हूं तब भी, लगातार आम जनता से रोजाना सुबह निकलने से पहले जन सुनवाई होती है और आज भी उसी कड़ी में जन सुनवाई चल रही है। कई प्रकार के हैं, कोई जमीन का है, कोई पानी का है, कोई रास्तों का है, कोई विभाग की जैसे जो सरकारी कर्मचारी है उनके किसी प्रलाभ का है, इस टाइप के सारे आए। कोई किसी का कब्जा नहीं, गलत बात है, ये तथ्य गलत है, किसी का कब्जा नहीं। मैंने बता रहा ना, जो कब्जा नहीं है तो आश्वासन क्या है। अलवर के शिवाजी पार्क बाजार में चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया। शुक्रवार देर रात चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन जाग होने व दुकानदारों द्वारा बेहतर सुरक्षा इंतजाम के चलते चोरों के मंसूबों पर पानी फिर गया। सुबह बाजार में चोरी की सूचना आग की तरह फैल गई। इन घटनाओं पर व्यापारियों ने भारी रोष प्रकट किया। व्यापार महासंघ ने कहा कि क्षेत्र में पुलिस की बेहतर गश्त व्यवस्था नहीं है। बाजार में पुलिस चौकी होने के बावजूद लंबे समय से बंद है। कंट्रोल रूम के कैमरे शोपीस की तरह पड़े हैं। पूर्व की चोरियों में भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। घटना से आक्रोशित व्यापारीगण शिवाजी पार्क थाने पहुंचे और ज्ञापन देकर क्षेत्र में बढ़ रही चोरियों पर अंकुश लगाने की मांग की। 3 व्यापारियों के ताले तोड़ने के प्रयास किए गए और खूब अच्छी तरीके से प्रयास किए गए और ज्वेलर्स को निशाना बनाया गया। ठीक है, सब्बल मारी गई है, सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त किया गया। ये शिवाजी पार्क ये जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ आसपास काफी अच्छे से एरिया लगता है। यहाँ पे से जो भी हमारे जो थाना अधिकारी हैं अभी उनसे कहा गया है कि जो गश्त है वही प्रॉपर नहीं है। एक पहले यहाँ शिवाजी पार्क चौकी हुआ करती थी, उसको बंद कर दिया गया है। तो आज हम सभी व्यापारियों ने संयुक्त रूप से एक ज्ञापन दिया है, ठीक है ना, इस पे सभी के हस्ताक्षर रहे और उस पे प्रमुख रूप से मांग की गई है कि शिवाजी पार्क चौकी को पुनः संचालित किया जाए और यहाँ पे गश्त बढ़ाई जाए। आज रात्रि को शिवाजी पार्क जो मेन टेम्पो स्टैंड है वहाँ पर प्रमुख व्यापारियों के यहाँ पर आज रात को ताले टूटे हैं और एक नहीं कई दुकानों के ऊपर ताले टूटे हैं। शिवाजी पार्क थाने के नाक के नीचे ये घटना हुई, गश्त होने के बावजूद भी ये घटना हुई, बड़े शर्म की बात है। आज जो इस क्षेत्र के व्यापार समिति के अध्यक्ष हैं अशोक जी अवस्थी, उनके नेतृत्व में हमारे जो अजय मेठी जी जो पूर्व में यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में नगर निगम में पार्षद हैं, और मैं स्वयं डॉक्टर अशोक पाठक जो यहाँ से पार्षद हूँ, हम सबने मिलकर के आज दारा सिंह जी यहाँ से इस क्षेत्र से पार्षद हैं, हम सबने मिलकर के आज व्यापारियों के साथ लेकर के और थाने पे जाकर के ज्ञापन दिया है कि इनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि इसी बालाजी ज्वेलर्स के ऊपर यहाँ आज से 10 साल पहले एक घटना दोबारा पहले हो चुकी है। इस तरह की पुनरावृत्ति यदि थाने की नाक के नीचे हो रही है, शर्म की बात है। अलवर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का उद्घाटन मन्निकाबड़ गर्ल्स स्कूल से एडीएम बीना महावर ने बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा खिलाकर की। राष्ट्रीय कृमि दिवस पर सभी चिकित्सा संस्थानों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और कॉलेजों में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि मिट्टी जनित कृमि संक्रमण बच्चों और किशोरों के शारीरिक विकास, हीमोग्लोबिन स्तर, पोषण और बौद्धिक विकास पर हानिकारक प्रभाव डालता है। नियमित अंतराल पर कृमि मुक्त करने से संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। जिन बच्चों ने किसी कारणवश 10 अगस्त को एल्बेंडाजोल की दवा नहीं ली, उनके लिए 17 अगस्त को मॉपअप राउंड आयोजित किया जाएगा। शर्मा ने कहा, कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से ऑनलाइन ओपीडी ऐप के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा जिला स्तर पर भी एक टीम गठित की गई है जो इस अभियान की निगरानी करेगी। जिला स्तरीय राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम अपन यहाँ कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एल्बेंडाजोल नामक दवाइयाँ खिलाई जाती हैं बच्चे को, और यह गोली चबा करके लेनी होती है खाना खाने के बाद। 1 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को ये दी जानी है। इससे क्या होता है कि अपने यहाँ पर एनीमिया जो है, खून की कमी जिसको बोलते हैं, वो काफी
मात्रा में पाया जाता है बच्चों में, तो उसका मुख्य कारण कृमि का इन्फेक्शन होना है। तो यह जो दवा है वो है कृमि का एक ही डोज में पूर्ण रूप से उसकी बॉडी से उसको खत्म कर देती है, और वह जो कृमि है पूरे शरीर में मल के द्वारा बाहर आ जाता है और बच्चा कृमि मुक्त हो जाता है। तो बच्चे को खून की कमी नहीं रहती है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है, उसके जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मन्नी के बट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया और इसमें 6 to 19 इयर्स के जो बच्चे हैं उनको आज एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स खिलाई गई, जिससे कि बच्चे जो है वो कृमि मुक्त हो सके। और आपके माध्यम से मैं और भी जो पेरेंट्स है, अभिभावक है, उनको ये संदेश देना चाहूंगी कि अपने 6 साल से 19 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको ये टैबलेट्स का सेवन कराएं। इससे छोटे वाले बच्चों के लिए जो सिरप आती है वो उनको आज के दिन जो है वो उसको पिलाएं, जिससे कि उनके बच्चे जो है वो एनीमिया और जो माल न्यूट्रिशन जैसी बीमारियां जो कृमि के कारण डेवलप होती है उससे वो बच सके। अलवर नगर निगम की ओर से नगरीय क्षेत्र फ्रेंड्स कॉलोनी में आवारा पशुओं की धरपकड़ शुरू की गई। दिन भर में विभिन्न मोहल्लों में घूमने वाले पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस में ले जाया गया। कॉलोनी के लोगों का कहना रहा कि आवारा गौवंश दिन भर घूमकर आवागमन में बाधक बन रहे थे, जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी हुई। बारिश के कारण आवारा गौवंश सड़कों पर ही बैठने लगे, जिससे कई बार रोड जाम की भी स्थिति पैदा हुई। आज निगम की टीम ने कॉलोनी की गली व पार्क में घूमकर आवारा गौवंश को पकड़ने का अभियान चलाया व पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस भेजा। गायों के लिए जो पकड़ने की कार्रवाई हुई है ये सराहनीय है और शहर में सभी जगह होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह यही हाल है। गाय पन्नी खा के मर रही हैं, जो गौपाल हैं इनको संभाल के नहीं रखते हैं। अपने घरों में व्यवस्था करनी चाहिए इनको रखने की और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगता है अभी ये वार्ड वगैरह में कर रहे हैं? अभी वार्डों में कर रहे हैं, फिर शहर में करेंगे। इनका काम सराहनीय है, ये लोग कर रहे हैं। और मेरे कहने का मतलब ये है कि एक जना ही नहीं, सभी लोग शिकायत करें इसकी और सभी लोगों के सहयोग से ये काम होगा, क्योंकि रोड पे भी गायें, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। सब्जी मंडियों में भी यही हाल है और गंदगी होती है, पन्नियां खा खा के गायें मर रही हैं, गंदा कचरा खा रही हैं, इस तरीके से है। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। शहर में आदिवासी समाज की ओर से जगन्नाथ मेला स्थल पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। सुबह जगन्नाथ मंदिर के आसपास 31 पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। शाम को समाज की ओर से मेला स्थल रूपहरी मंदिर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आदिवासी समाज के जन नायकों को याद किया गया। इस दौरान अतिथियों ने समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने का आह्वान किया। विश्व आदिवासी दिवस है और सरकार द्वारा इसकी छुट्टी की अवकाश घोषित किया गया है। इसको बनाने के एक उद्देश्य है कि आदिवासी समाज में जनजागृति लाए, समाज में जो कुरीति आ गई उनको दूर किया जाए और समाज को अपने जड़ों में पहचाना जाए। जल जंगल जीवन उनको बताया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए और अपने मूल उद्देश्य जो आदिवासी है, जो शुरू से जंगल और जल की रक्षा की है और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए यह आयोजन किया जाता है। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी कल्याण संस्थान अलवर का प्रथम संभाग मिलन व सम्मान समारोह पुलिस अन्वेषण भवन परिसर मोती डूंगरी पर आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि रिटायर्ड आईपीएस एमएल शर्मा व रिटायर्ड आईपीएस जसवंत संपतराम रहे। संस्थान के जिलाध्यक्ष दिलीप शर्मा ने बताया कि प्रथम संभाग मिलन समारोह में प्रदेश के दूदू, कोटपुतली, खैरतल, भरतपुर, दौसा, जयपुर ग्रामीण सहित करीब 250 से 300 पदाधिकारी, संभाग के अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 100 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। संस्था है ये लगभग 6 साल पुरानी है। पूरे राज्य में इसकी सभी जिलों में इकाई है। जो नए जिले बने हैं वहाँ भी इसकी इकाई मनाई जा रही है और मूल रूप से इस संस्था का उद्देश्य ये है कि जो पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, जो सेवानिवृत्त होते हैं, उनकी सेवा संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। मुख्य समस्या एक जो उनके लाभ होते हैं सेवानिवृत्ति के समय, जो पेंडिंग रह जाते हैं, लंबित हो जाते हैं और वर्षों तक उनका समाधान नहीं होता है, उन पे हमारा फोकस रहता है। उसमें पेंशन भी हो सकती है, उनका टीए हो सकता है, उनका मेडिकल हो सकता है, उनके खिलाफ विभागीय जांच हो सकती है, कोई मुकदमे हो सकते हैं या कोई न्यायालय के निर्णय हो सकते हैं पक्ष में हुए, उनको राहत नहीं मिल रही है।
तो ऐसे सभी चीज़ों को हम चिन्हित करते हैं और पुलिस मुख्यालय के स्तर पे संवाद करते हैं, हम रेंज कार्यालय में आईजी के स्तर पे संवाद करते हैं और जिले स्तर के मामलों में हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संवाद करते हैं और उन्हें दूर कराते हैं। आज हमने जो है प्रथम जो है संभागीय सम्मेलन हमने आयोजित किया था, जिसमें मिलन समारोह व सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया था। हमने यहाँ जो है संभागीय के हिसाब से दूदू, कोटपुतली, खैरतल, भरतपुर और जयपुर ग्रामीण और कमिश्नरेट का और दौसा के सभी पदाधिकारियों को, संभागीय अध्यक्षों को और कार्यकारिणी सदस्यों को ये बुलाया था। बाकी जिले के करीबन 250 पौने 300 करीब यहाँ हमारे कर्मचारी संगठन के जो है प्रदेश संभाग के यहाँ आए थे। शहर के मेव बोर्डिंग के पीछे बिलोची के कुएं के पास घर के बाहर खड़े ई रिक्शे को चोरों ने निशाना बनाया और चोरी रिक्शे से 30,000 कीमत की 3 बैटरी चोरी कर ले गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस में दी। पीड़ित तिलक ने बताया कि रोज की तरह घर के बाहर ई रिक्शा चार्ज हो रहा था। सुबह देखा कि ई रिक्शे से 3 बैटरियां चोरी हो गई। आसपास के फुटेज खंगाले, लेकिन चोरों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं लगी। तिलक ने कहा वह बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का कार्य करते हैं। ये रात को खड़ा किया, मैं चला करके लाया, मैं खड़े हो गया बैक कर करा करके। उसके बाद रात को यही घटना हुई है। क्या घटना हुई है? ये 3 बैटरी निकाल के ले गए। 3 बैटरी निकल ले गए। हाँ, एक निकली नहीं उनसे। कितने बजे के आसपास घटना हो गई? ये 2-2:30 बजे के बीच में है। इनके कोई फुटरेस भी नहीं आया किसी का। आपको कब पता लगा? मैं सुबह मॉर्निंग में उठा, जैसे तो बच्चे लेकर लेने जाता हूँ ना स्कूल के, तो देखा इसको साफ किया, देखा। शहर की राजीव नगर आवास योजना के निवासियों ने मूलभूत सुविधा न मिलने पर विरोध प्रकट किया। स्थानीय निवासी महेश चंद बैरवा ने बताया, यहां पर कई फ्लैट बने हैं, लेकिन यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहां हर जगह गंदगी का आलम है। सीवरेज गंदगी से अटे पड़े हैं, पार्क बदहाल है, न झूले हैं, न साफ सफाई है। क्षेत्र में रोड लाइट का अभाव है। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इसे लेकर कई बार जिला कलेक्टर UIT को अवगत कराया, लेकिन इस आवासीय योजना को लेकर किसी ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब हालात बद से बदतर हो रहे हैं। राजीव आवास योजना मालवीय नगर में हम 2018 से यहाँ निवास कर रहे हैं। UIT के द्वारा ये कॉलोनी बसी है गरीब कोटे की। तो इसमें UIT के द्वारा हमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जैसे कि सफाई वाले नहीं है, कोई ना तो सफाई होती है, ना कचरा उठता है। सीवर चौक गाड़ी आती है। 6 महीने से अधिक हो गया सीवर चौक हुए है। हमने एप्लीकेशन भी दी थी UIT में भी, कलेक्टर की जन सुनवाई में भी दिया है। उसके बाद में इन्होंने भेजा एक चेक करने के लिए, लेकिन अभी साफ हुआ नहीं है। चौक जो हो रही है वो अभी सीवर चालू नहीं हुई है। पीछे पाइप टूटे पड़े हैं सीवर के, पानी इकट्ठा हो रहा है, गंदा, मच्छर हो रहे हैं, जीना मुश्किल हो रहा है। कूलर हवा गंदी अंदर आ जाती है, कूलर चलाते हैं, बीमारियाँ फैल सकती हैं इससे। और आप देख रहे हैं कितने नालियों में कितना भरा पड़ी हैं नालियाँ। और दूसरा एक क्या है, हमारे यहाँ पंप ड्राइवर नहीं है। जो बोरिंग है गवर्नमेंट की, उसको हम लोग ही चलाते हैं। अब कभी कोई बच्चा भी चला देता है, बारिश का मौसम में कोई करंट भी आ सकती है, कोई दुर्घटना हो जाए। इसके लिए हमने रिपोर्टिंग कर दी है, लेकिन कोई अभी वो नहीं है। अलवर शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला शहर के अरावली विहार थाना अंतर्गत मालवीय नगर राजीव आवास योजना का है, जहां ज्ञात चोरों ने 2 ई रिक्शे को निशाना बनाकर करीब 90,000 की बैटरियों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित महेश व पप्पू ने बताया कि दोनों के ई रिक्शे घर के बाहर चार्ज हो रहे थे। देर रात अज्ञात चोर सीट का ताला तोड़कर बैटरी चोरी कर फरार हो गए। दोनों बैटरियों की कीमत करीब 90,000 रुपए है। इधर पुलिस ने पीड़ित द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। 5-6 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं और ई रिक्शा चला के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और बीती रात 9 तारीख को रात्रि 1 से 3 के बीच में रिक्शा चार्जिंग पर लगा हुआ था पीछे बालकनी पे, और वहाँ से कोई अज्ञात चोर ने कोई तार काट के और इसको लॉक भी था, और उसमें से जो है ना 4 बैटरियाँ चोरी कर ले गए। 45,000 रुपये की 4 बैटरियाँ आज के में। मैं रिक्शा चलाता हूँ और आगे पीछे मेरे कोई नहीं है, बस अकेला हूँ, मेरे मियाँ बीवी दोनों। ठीक है, बीती रात मेरी बैटरी रिक्शे की चोरी हो गई है यहाँ से। ठीक है, अब बोलो मैं क्या करूँ। ठीक है, चोर इतने हो रहे हैं साहब यहाँ से। अभी परसों भी किसी की बैटरी गई है यहाँ से।
अच्छा। अब ऐसे तो रात दिन चोरी करेंगे तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हम कहाँ से 45,000 रुपये लाएंगे जब बैटरी इसमें डलवाएंगे? पुलिस वाले तो ये और बोलते हैं रोज बैटरी चोरी होती है। गए तो वहाँ पूछा, हमने बात करी तो बोल रहे रोज चोरी होती है बैटरी। तो बोलो कौन बोला? पुलिस वाला बोला था पुलिस वाला बोला? हाँ, रोज हो रही है बैटरी चोरी। ऐसा थोड़ी होगा कोई, ये तो चोरी होती जाएगी, पुलिस क्या करेगी फिर? FIR रिपोर्ट करा दी है, लेकिन अभी हमने FIR भी कराई है, कोई आया नहीं। कोई आया ही नहीं अब तक पुलिस वाला, ना कोई देखने आया ना कुछ करने आया। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। नौगावा नगर पालिका में श्री श्याम सेवा समिति के द्वारा महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जय आहूजा द्वारा फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में दोपहर तक करीब 120 से अधिक यूनिट ब्लड डोनेट हुआ। शिविर में सभी रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं 11 अगस्त रविवार को कस्बे के पार्श्वनाथ निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में वर्धमान ज्ञान ज्योति नवयुवक मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन बस स्टैंड स्थित जैन धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। आज नौगावा में श्याम सेवा समिति की ओर से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और नौगावा के जो प्रसिद्ध और प्रबुद्ध लोग हैं, जैसे पटेल रामजीत सिंह जी हों या हमारे पूर्व प्रधान नितिन जी हों, ऐसे प्रबुद्ध लोगों ने, ऐसे सक्रिय लोगों ने स्वयं यहाँ आकर के ब्लड डोनेशन किया है, जिसके लिए मैं उन सभी को बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ब्लड डोनेशन समय पर ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जिससे किसी की जान बचाई जा सकती है। तो मानव सेवा के इस काम के लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मालूताना अलवर सड़क मार्ग पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना की जानकारी देते हुए दान सिंह ने बताया कि घायल बाइक चालक को 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया। बाइक चालक के सिर, चेहरे व शरीर के कई अन्य अंगों में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल अस्पताल में बाइक चालक का इलाज जारी है। मानसून सीजन में बानसूर में हो रही लगातार बारिश के चलते अरावली विहार के पहाड़ियों के बीच स्थित बाबा चूड़सिद्ध मंदिर के पास बरसाती झरने में पानी आना शुरू हो गया। स्थानीय ग्रामीण पहाड़ी में पहुंचकर झरने में नहाने का आनंद लेने से नहीं चूक रहे। झरना बहने की सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में रोज ग्रामीण इस झरने में नहाने पहुंचे और दिन भर यहां मौज मस्ती करते हुए दिखाई दिए। कई सालों बाद मानसून क्षेत्र के पहाड़ी झरने में पानी की आवक के चलते लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। बानसूर कस्बे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में एसडीएम कार्यालय बानसूर से हरसोला चौक बानसूर तक बाइक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में नोडल विभाग, पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा रैली को रवाना किया। रैली के दौरान भारत मां के जयकारे लगाए गए। रैली में जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नौगावा में पेंट मैकेनिक, टेल पत्थर रंग पेंट कर्मियों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पेंट मैकेनिक, टेल पत्थर के मिस्त्री मौजूद रहे, जिसमें सर्वसम्मति से हुकूमत मेघवाल को माल्यार्पण कर साफा बांध अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान बीसीसी सीमेंट कंपनी ने सभी मिस्त्री ठेकेदारों को कंपनी की ओर से गिफ्ट देकर सम्मानित किया। वहीं प्यारेलाल बसोटिया की ओर से मीटिंग में पधारने पर सभी का आभार प्रकट किया। पेंटर मीटिंग है, ये बीसीसी कंपनी की जो क्वालिटी है उसको पेंटरों को अवगत कराना है। बीसीसी कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, उन सभी प्रोडक्ट के बारे में पेंटरों और ठेकेदारों को जानकारी देनी है। इसके साथ ही बीसीसी कंपनी पेंटर भाइयों के लिए जो स्कीम चलाती है, उन सभी स्कीमों को बताया गया और सभी पेंटर भाई, ठेकेदार भाई जो दूर दराज गाँव से आए थे, उनको सभी को बीसीसी की जो क्वालिटी है उसमें क्वालिटी के बारे में पता चला और आगे से बीसीसी कंपनी ऐसे प्रोग्राम कराती रहती है। इससे बीसीसी कंपनी की एड और मार्केट में क्वालिटी का पता चलता है। रैणी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाटन के पास रेवारी बाबा के स्थान पर विश्व आदिवासी दिवस एवं वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह व कन्हैया दंगल का आयोजन हुआ। इस आयोजन के मुख्य अतिथि विधायक मांगेलाल मीणा व स्थानीय सरपंच सरोज मीणा ने महापुरुष बिरसा मुंडा व कप्तान छुट्टल लाल मीणा की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जय जोहार, जय आदिवासी, जय मिनेश के जयकारों से गूंजे आदिवासी मंच पर मौजूद वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। उसके बाद सभी मौजूद लोगों को मीठे पानी व प्रसादी का वितरण किया गया। विधायक मीणा ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने की पहल अब शुरू की गई है, जो आगे भी इसी तरह निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने सभी ग्रामवासियों को जागरूक होने का संदेश दिया। अब तक की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।